मैं विष्णु त्रिवेदी अपने YouTube चैनल इट्स वी क्रिएशन पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ऐसी 3 बातें बताऊंगा कि लाइफ के आप किसी भी फेज में हो, कोई भी किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जॉनर में काम कर रहे हो, कहीं भी जॉब कर रहे हो या कहीं पढ़ाई कर रहे हो, हर जगह आपको किक मिलेगी। आपके लाइफ में कोई ऐसा फेस कर रहे हो जिसमें आपको संघर्ष करना पड़ रहा हो, फिर भी वो चीज आपको हासिल ना हो रही हो, तो मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, बिना संघर्ष के हमें उस चीज की वैल्यू नहीं पता चलती है जिस चीज के पीछे हम पड़े हुए हैं। और संघर्ष करने के बाद वो जब चीज हम अचीव करते हैं तो उस चीज की खुशी दूसरी होती है, उस चीज की हमें वैल्यू पता होती है, उसका हम कभी निरादर नहीं करते हैं, हमेशा उसका सम्मान करेंगे। इसलिए आज की कहानी में मैं आपको ऐसी 3 बातें बताऊंगा कि आपको ये मोटिवेट करेंगी और आपको लाइफ के हर फेस में काम आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक पीयूष नाम का लड़का अपने गांव से निकलकर सरकारी नौकरी के लिए शहर में जाकर रहता है और वहीं पर तैयारी करता है। कुछ परीक्षा दे चुका था, कुछ परीक्षा बाकी थी। एक दिन उसके लिए बहुत खुशी की बात हुई। उसके फोन पर एक फोन आता है, क्या आप इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं? तो उसने बोला जी बिल्कुल आ सकते हैं। तो वो उसने कहा कि आप कल 10 बजे हमारी इस कंपनी में आ जाइए, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी। अब उसके लिए इतनी खुशी की बात थी कि वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सबसे पहले वो आसमान की तरफ देखता है और भगवान को शुक्रिया अदा करता है। फिर वो कुछ सोच में पड़ जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि जहां वो रहता था वो शहर में रहता था, उस शहर से लगभग बहुत दूर उसकी कंपनी थी। क्योंकि जो ये कंपनियां होती हैं, मान लीजिए बड़े बड़ी जो कंपनियां लगाती हैं ये गांव क्षेत्रों में या कहीं इंडस्ट्रियल एरिया होता है जो आउट ऑफ सिटी होती हैं, तो वहां तक जाने के लिए उसको किराया चाहिए था। अब उसके पास पैसे थे नहीं, तो वो अपनी लोअर की जेब चेक किया, पैंट की जेब चेक किया, अपने बैग्स वगैरह चेक किए, अपने तकिए के सिराने पे जहाँ पे रात में सोता था वो चेक किया। तो मुश्किल से उसके पास 50-60 रुपए की व्यवस्था हो पाई। चूंकि एक वो सामान्य परिवार से आता था, उसकी परिवार में खेती बाड़ी करते थे पिताजी, उसी से घर का खर्चा चलता था और जो थोड़ी बहुत बचत होती थी वो अपने बच्चे के पास दे देते थे। क्योंकि शहर में रेंट पे रहना, फिर कोचिंग्स वगैरह करना, फिर खाना पीना का खर्चा, तो यही अपने पिताजी के ऊपर वो अपने आप को बोझ समझता था। इस वजह से घर वालों से मांग नहीं सकता था। दोस्तों से उसने पहले ही ले रखे थे पैसे, अब दोस्तों से भी वो नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी वो अगली सुबह उठता है, फ्रेश वगैरह होता है, नहाना धोना होता है उसका, अपने कपड़े वगैरह पहनकर अपनी डॉक्यूमेंट जरूरी पेपर्स उठा के बस स्टैंड की तरफ चल देता है। बस स्टैंड की तरफ पहुंचकर फिर एक बार ऊपर वाले को धन्यवाद करता है और कहता है देखो अब जो आगे होगा वो आपके ही हाथ में है। पीयूष बस स्टैंड पर पहुंचता है, पर बस में चढ़ने के लिए किराया चाहिए होता है। पीयूष उदास, निराश और परेशान होकर बस स्टैंड से बाहर आ जाता है। अब वो सोचता है अब बताओ मैं क्या करूं। फिर वो सोचता है चलो कुछ देर इंतजार कर लेता हूं। पास में देखता है कि वहां एक मंदिर पड़ता था, वहां पे जाके सीढ़ियों पे जाके थोड़ी देर बैठ जाता है। फिर लगता है कोई ना कोई आएगा, किसी से मैं मदद मांग लूंगा तो शहर के बाहर आसानी से निकल जाऊंगा। लेकिन वो थोड़ी देर वहां पे बैठा रहता है। फिर वो मंदिर में चढ़ता है, अंदर जाता है, भगवान को, फिर पुजारी जी को प्रणाम करता है और भगवान से कहता है कि अब आप ही बचा सकते हो। इतना कहकर पीयूष वापस आकर फिर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। इसी बीच उसकी नजर पास बैठे एक भिखारी पर पड़ती है और उसके कटोरे पर जाती है। उसके कटोरे में पूरा पैसों से, उसका कटोरा जो भिखारी का था वो पूरा पैसों से भरा हुआ था। वो फिर भगवान की तरफ देखता है और कहता है वारे भगवान, क्या है तेरी माया, जिसको नहीं चाहिए उसको भर भर के दे रखा है, जिसको चाहिए उसके पास आज कुछ है नहीं। पास बैठा भिखारी शायद पीयूष की परेशानी समझ जाता है और कहता है क्या कोई परेशानी में हो बेटा, मैं मदद कर सकता हूं? तो पीयूष कहता है बाबा आप क्या मदद करोगे, आप खुद मांग कर कमा रहे हो। तो इस बात पर भिखारी कहता है नहीं, मांग कर नहीं कमा रहा हूं। इस मंदिर में जो आते हैं वो अपने पुण्य कमाने के लिए, जब मंदिर से भगवान को प्रणाम करने के बाद बाहर आते हैं तो जो कुछ भी होता है पुण्य कमाने के लिए मेरे इस कटोरे में डालकर चले जाते हैं।
मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बात क्या है। पीयूष कहता है इंटरव्यू देने जाना था, 500 रुपए चाहिए कम से कम। बाबा कहते हैं मुझसे ले जाओ, मुझे कुछ ज्यादा जरूरत नहीं, एक समय का भोजन और 2 समय की मेरी दवा चलती है, बाकी जो पैसा मेरा बचता है मैं शाम को दान पात्र में ही डाल देता हूँ। पीयूष विश्वास कर लेता और कहता है बाबा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं लौटाने के लिए आपके पास जरूर आऊंगा। भिखारी कहता है मैं यहीं बैठता हूँ, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, जब आप तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो मुझे लौटा जरूर आना आके। पीयूष जाता है और इंटरव्यू में भाग्य और मेहनत से सेलेक्ट हो जाता है। खुश होकर वो लड़का जब वापस अपने शहर की ओर आता है तो सोच रहा होता है कि बाबा को धन्यवाद करूंगा, उन्हीं की बदौलत आज चमत्कार हुआ है। मंदिर के पास पहुंचता है, वहां का नजारा बदल चुका था, वहां पे भीड़ लगी हुई थी। पीयूष जब किसी से पूछता है तो एक महिला कहती है एक भिखारी की मौत हो गई है। सबको छोड़कर हटाकर, भीड़ को हटाकर वो जब आगे की ओर पहुंचता है तो वही बाबा नीचे मरे पड़े हुए थे जिन्होंने आज सुबह पीयूष की मदद की थी। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एक व्यक्ति कहता है आज इन्होंने दवा नहीं ली, शायद पैसे न रहे हो इसीलिए चले गए। पीयूष कहता है मंदिर की तरफ देखकर वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। पीयूष को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब तक भीड़ में से आवाज आती है भिखारी था साला, मर गया, किसी काम का नहीं था। ये छोटी सी कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। नंबर फर्स्ट, हमेशा दूसरी के बातों को एकदम से नकार दो, हमेशा दूसरों की बातों को एकदम से ना नकार दो, जितना हो सके दूसरों की मदद करो। दूसरी, भरोसा रखो जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्त, अगर आपने अच्छाई की है तो आपको कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिलेगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम कि आपको कब किसी का ऊपर वाला बनाकर भेज दे। इसलिए जितना हो सके अपनी सामर्थ्य अनुसार हमेशा सबकी मदद करें और इस बात का विश्वास करो कि आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई ऊपर वाला अवश्य रहेगा। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद कीजिए, जितना हो सके खुश रहिए, जितना हो सके मुस्कुराइए, खूब पानी पीजिए, खूब खुश रहिए। मैं विष्णु त्रिवेदी आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।